तो आज जो क्लास है वो एरे से रिलेटेड है। पार्ट वन वन जो है पार्ट वन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो है पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था वो समझ लेते हैं। एक तो हमने डिस्कस किया था कि एरे का इंट्रोडक्शन, मतलब एरे होता क्या है। ठीक है, एरे का इंट्रोडक्शन किया था और टाइप ऑफ एरेज डिस्कस किए थे, जिसमें वन डायमेंशन, वन डी और मल्टी डायमेंशन में जैसे टू डायमेंशन। इसके अलावा क्या डिस्कस किया था हमने पहली क्लास में, वो डिस्कस किया था कि वन डायमेंशन एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। साथ में जो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशन एरे, वो कितने टाइप से हो सकता है। मैं आपको रिवाइज बता दूं, रिवाइज करके, कि यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो आप वीडियो में जाके रिवीजन कर लेना कि इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशन एरे दो तरीके से कर सकते हैं, या वन डायमेंशन हो या टू डायमेंशन, दोनों का इनिशियलाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, टू डी को डिक्लेयर करने के तरीके हमने सीखे थे, वन डायमेंशन टू डायमेंशन को इनिशियलाइज करने का तरीका सीखा था। कैसे कर सकते हैं, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, और दूसरा है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन, पहला है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में हम वैल्यू को प्रोग्राम बनाते समय दे देते हैं। ठीक है, वैल्यू जब हम कोड में लिखते हैं, उसी समय वैल्यू, जो कोड लिखेंगे उसी समय वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमने इस तरीके से वैल्यू दी थी ना, ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। और इसी को जब हम स्कैन करके देते हैं यूजर से रन टाइम पे, ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं, तो वो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन की जगह फिर कौन सा रन टाइम इनिशियलाइजेशन हो जाता है। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू आप कंपाइल टाइम पे दे रहे हो, कंपाइल करने से पहले वैल्यू उसको मिल चुकी होगी। और रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू प्रोग्राम के रन करने के बाद दोगे, तो वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए स्कैन एफ लगेगा। क्या लगेगा, स्कैन एफ लगेगा। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है, सबसे पहले प्रोग्राम में सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आपको एक वन डायमेंशन एरे बनाना है, और इस वन डायमेंशन एरे में जितने भी एलिमेंट, मान लो 5 एलिमेंट्स का वन डायमेंशन एरे बनाना है, 5 एलिमेंट्स का वन डायमेंशन एरे बनाना है। जो भी आपके एलिमेंट्स आप इसमें एंटर करो यूजर से, आपको यूजर से एंटर करना है। यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा पांचों, एक तो वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले होनी चाहिए, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, और साथ में और क्या होना चाहिए, उसका सम भी डिस्प्ले हो जाना चाहिए इन सभी पांचों एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल मैंने एलिमेंट डाले ये सारे, तो इनका पांचों का वैल्यू जोड़ने के बाद कितना आएगा, 15। जोड़ो जरा, 15 आएगा ना, तो 15 भी आंसर में आना चाहिए और ऑल एलिमेंट्स भी डिस्प्ले होने चाहिए। चलो यही वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली चीज, वीएस कोड या डेव सी प्लस प्लस कोई भी एक ओपन कर लें, और अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले एक हम एरे ले रहे हैं 5 एलिमेंट्स का, यूजर से वैल्यू एंटर करनी है। लूप चलाने के लिए हम आई ले लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर 5 नंबर्स, स्कैन एफ 5 नंबर एंटर करने ना, 5 नंबर एंटर करने के लिए लूप लगा लें, नहीं तो एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस।
एक्स आई, यहां से हमारा स्कैनिंग 5 एलिमेंट्स को स्कैन कर लेंगे। ओके, और इन 5 एलिमेंट्स को प्रिंट भी करा लेते हैं, तो एक तरीके से आउटपुट ले लें। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंट डी एक्स ऑफ आई, और ये हमने इसको रन कर दिया। जो भी नंबर्स हैं वो नंबर्स इसमें आ गए। स्पेस दे देते हैं या लाइन चेंज कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं, बैक स्लैश टी से टैब के बराबर स्पेस आ जाता है। जितना आप टैब से प्रेस करके जितना स्पेस आता है ना, वो एक स्पेस आ जाएगा। आ गया आंसर। अभी हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी डिस्प्ले यहां तक हो गया। हमने बोला वन डायमेंशन एरे को यूजर से वैल्यू एंटर करा के बनाना है, डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले भी हो गए सारे एलिमेंट्स। लेकिन अभी सम और डिस्प्ले करना है। सम सम कैसे निकालेंगे? देखो, जब हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे 1 2 3 4 5, तो हम स्टार्टिंग में अगर मैं कहूं कि अभी हमने सम करना शुरू नहीं किया है, तो अभी स्टार्टिंग में एक सम वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू ले लो 0, इंटीजर टाइप का ले लेना, ठीक है, इंटीजर सम इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, अब जब आप इक्वेशन बनाओगे तो फिर ये सम की जरूरत पड़ेगी आप, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी तो सम शुरू नहीं हुआ है, तो सम को स्टार्टिंग में क्या मान के चलेंगे? 0। इक्वेशन क्या बनेगी? सम इक्वल टू सम प्लस एक्स आई। आई की वैल्यू लूप से चल रही है, तो वो सबसे पहले ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। सबसे पहले क्या करेगा वो, ये मान लो हमारा एक्स, ध्यान से समझना, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने बोला स्टार्टिंग में हमने 0 लेके चले, तो स्टार्टिंग में कोई सम है नहीं है, 0। उसके बाद क्या? एक्स मतलब एरे, एरे के 0 मतलब लूप चलेगा 0 से, तो एक्स ऑफ आई, आई की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो एक्स 0 पे क्या वैल्यू रखी है? 1। हो सकता है एक्स 0 पे कोई और वैल्यू हो। लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये आ गया आपका पहले एलिमेंट का सम। अभी लूप चलेगा, लूप इसके बाद लूप आगे घूमेगा, तो यहां पर क्या आएगा? सम इक्वल टू सम, अब सम कितना हो चुका है? 1। 1 प्लस एक्स 1, 1 प्लस x1 पे क्या रखा हुआ है? x1 पे रखा हुआ है 2, x1 पे 2, टोटल कितना हो गया? 3। अभी लूप और घूमेगा। सम इक्वल टू 3 प्लस, हो गया, अब सम की वैल्यू कितनी हो गई? 3 प्लस एक्स 1 के बाद आएगा x2, 3 प्लस 2, x2 पे क्या रखा है? देखना पड़ेगा x2 पे क्या रखा है। 3 रखा है x2 पे, x2 पे 3 रखा है। ओके, ये रहा x2 पे 3 रखा है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? 3। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। ऐसे ये चलता रहेगा। फिर भी मैं आपको फटाफट से कर देता हूँ। सम इक्वल टू 6 प्लस x3, x3 पे क्या लिखा है? 4, क्या आ गया? 10। फिर सम इक्वल टू x4, है ना? हाँ, यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। सम इक्वल टू, ये 10 हो गया ना, 10 हो चुका है। 10 प्लस x4, 10 प्लस x4 की वैल्यू कितनी है? 5। टोटल कितना आ गया? 15। समझ में आ गया? अपने को करना क्या है, यही सिंपल चीज है। शुरू में स्टार्टिंग में सम 0 लेके चलो, फिर सम अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। देखो, 3 के बाद फिर 6 हो गया, 6 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 15 हो गया। उसके बाद लूप से बाहर आ जाओगे, क्योंकि लूप की वैल्यू 4 तक ही चलेगी। लूप कंप्लीट हो गया अपने पास, सम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं करता हूँ वही चीज, समझ में आ गया होगा आपको। सम की वैल्यू शुरू में 0 ले लेंगे। ओके, और अभी हमको क्या करना है?
सम इक्वल टू सम प्लस एक्स आई, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस एक्स आई, ये हमको इस तरीके से करना होगा और लूप के बाहर हमको सम प्रिंट कराना होगा। सब में स्टोर हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बार चला के देखते हैं। टोटल कितना आ गया? 15 आ गया। ओके, लाइन चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट इज 15। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसको कोई दिक्कत हो एक बार फिर से चेक करिए हमने कैसे किया है, एक बार वीडियो रिवाइंड करके चेक कर लीजिए और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व करिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन डायमेंशन एरे 5 एलिमेंट्स का, कोई दिक्कत नहीं है, 5 एलिमेंट 10 एलिमेंट्स। लेकिन अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंट कराना है उनका, है ना? क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसमें छोटा सा लॉजिक है, जहां पर आपने सम किया था वहां पर आपको मल्टीप्लाई एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। सम को हमने 0 लेके चले थे, मल्टीप्लाई को हमेशा 1 लेके चलना है, ये रूल है। क्योंकि सम 0 क्यों लिया था? क्योंकि स्टार्टिंग में सम हमारे पास कुछ भी नहीं था और सम 0 को सम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 0 को मल्टीप्लाई में ले लोगे तो फिर वो सारा कुछ 0 हो जाएगा। ध्यान रखें, 0 का मल्टीप्लीकेशन पूरे सीरीज को 0 कर देगा। इसीलिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आता है, इसलिए हमको मल्टीप्लीकेशन 1 लेना है, ओके। और सम हमेशा 0 लेना है। बाकी क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा, यहां पर हमने सम के लिए सम इक्वल टू सम प्लस क्या किया था, एक्स आई। यहां पर आपको मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इनटू एक्स आई। सेम क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। चलो करते हैं, एक बार ट्राई करो आप पहले सभी लोग, इसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे। तो अगर नहीं हुआ है तो अब आप जो है इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये सारी चीजें आपने कर ली, यहाँ पे आपको सम की जगह क्या लेना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने MULTI ले लिया, मल्टी, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको 1 कर लेना। सेम वेरिएबल आपको यहाँ पे लेना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, ओके डन। तो टोटल की जगह आप लिख देंगे मल्टीप्लाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज दिस, और यहाँ पे अपन को लिख देंगे मल्टी, ओके डन। सो दिस इज हाउ इट कैन वर्क। 5 नंबर्स ले लेते हैं, 2 2 2 1। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करें तो अगर आपका देखो 48 ही आ रहा होगा, हाँ 48 ही आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एक बार और चला के देखते हैं कुछ और नंबर्स के साथ। 1 2 3 4 5, 120 आएगा, हाँ 120, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन आपको 2 डायमेंशन एरे के लिए कर सकते हैं। इसके लिए 2 डायमेंशन एरे के लिए आप
सेम क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको अपना एरे जो है वो 2 डायमेंशन का बनाना है, और तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो भी आप नंबर डालोगे, मान लीजिए कि 10 एलिमेंट्स का आपको एक 1 डायमेंशन एरे बनाना है, ठीक है। 10 एलिमेंट्स का 1 डायमेंशन एरे बनाना है। उसमें अब मुझे क्या करना है, ओनली इवन नंबर्स का सम करना है। जो नंबर्स इवन है, यूजर एंटर करेगा 10 नंबर्स, कोई भी एंटर कर सकता है ना वो, तो उसमें से यूजर ने जितने भी इवन नंबर्स एंटर किए हैं, इवन नंबर्स, सिर्फ उनका सम होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि जितने ऑड नंबर्स एंटर किए हैं, दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ ऑड नंबर्स का सम होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। क्या क्वेश्चन है, 10 नंबर्स एंटर करो। चलो 10 की जगह मेरे पास ये प्रोग्राम पहले से ही सेट है 5 नंबर के लिए, तो मैं 5 नंबर का ही कर लेता हूँ। ये 5 नंबर है, 5 नंबर्स, 5 एलिमेंट्स एंटर करने 1 डायमेंशन एरे में, और जो जो इवन नंबर्स होंगे सिर्फ वही सम हो। इसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि आपको इवन नंबर की कंडीशन और लगा देनी है बस। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी नंबर इवन कब होता है, चलिए बताइए। इवन नंबर होता है जब वो नंबर 2 से पूरी तरह भाग चला जाए उसका। तो अगर 2 से आप किसी भी नंबर का भाग दोगे, तो वो इक्वल टू 0 के आना चाहिए। अगर ये नंबर 0 के इक्वल आ रहा है 2 से भाग देने पे, तो ये नंबर कहलाएगा इवन नंबर। तो हमको क्या करना है, कंडीशन लगा देनी है जिसमें ये वाली, ये जो है वो कंडीशन के तौर पे आ जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये है, तभी आप सम करो, नहीं तो सम मत करो। बस सम का जो इक्वेशन है वो कंडीशन के अंदर डालो। इसका मतलब क्या है, देखो क्या है इसका मतलब, मैं समझाता हूँ। कंडीशन क्या है यहाँ पर, मैं सम कर रहा हूं ना, तो मैं इसको सम को क्या ले लेता हूँ, 0 इफ जो आपका नंबर है। अब आपका नंबर यहाँ पे क्या है, एक्चुअली आपका नंबर यहाँ पर है एक्स आई, ये आपका नंबर है, क्योंकि एरे का नंबर है ना। तो एरे नंबर कैसे आप निकालोगे, मान लीजिए आपके पास ये एरे, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे इंडेक्स है, तो ये एरे का नाम एक्स है। एक्स आई, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, 5। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो नंबर कौन सा हो जाएगा, 6। तो हमको यहाँ पर एक्स आई, अब एक्स आई को डिवाइड करो मॉडुलस करके, और अगर ये 0 के बराबर है, तब अपना इक्वेशन अब लगाएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स आई, ये। ओके, दूसरा वाला जो लाइन है, ये ऑटोमेटिकली लूप्स एक कंडीशन से बाहर हो जाएगा। कंडीशन से बाहर क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ठीक है, लगा दो अगर आपको लग रहा है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो, तो सिंगल लाइन ही उस ब्रैकेट में मानी जाती है। आपको लगाना है तो लगा दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, डन। तो अब होगा क्या कि जब आप लूप को प्रिंट करा रहे होगे, तो वो प्रिंटिंग के साथ साथ, ठीक है, प्रिंटिंग के साथ साथ यहां पर ये तो प्रिंटिंग कर ही देगा। ओके, लेकिन वो प्रिंटिंग के साथ साथ अपना सम भी कैलकुलेट करता रहेगा। लेकिन सम के लिए, कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट एंटर होंगे, ओनली इवन नंबर्स एंटर होंगे। चलिए देखते हैं उसका आउटपुट।
इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 2 और 4 है ना? तो इवन नंबर्स का सम कितना आ गया? दैट्स इट। हो गया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि भी इवन की जगह अब मुझे ऑड नंबर का चाहिए हो, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? नॉट इक्वल टू जीरो। ऑड नंबर कब होता है? जब इक्वेशन में जो है वो क्या होना चाहिए? 2 से भाग जाने पे, या जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो वो इवन हो जाएगा, नहीं आया तो ऑड हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर फिर क्वेश्चन का आंसर अब ऑड नंबर्स के लिए हो गया। नेक्स्ट चलाओ। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5। तो टोटल कितना हो गया? 9। क्लियर है? ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये लूप लगाया, फिर एक ये प्रिंटिंग के लिए लूप हो गया, फिर एक और लूप लगा लिया, वो सिर्फ इक्वेशन को सम वगैरह करने के लिए। तो वैसे भी कर सकते हो फिर, मल्टीपल लूप्स। तो हम लूप में ही काम हो जाए, आपको जो है प्रोग्राम को इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, 4 क्वेश्चंस मैंने किए पहले। ऑल इवन, ऑल नंबर्स का सम, ऑल नंबर्स का मल्टीप्लाई, इवन नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम, इवन नंबर का मल्टीप्लाई, ये आपको करना है, और इवन नंबर का सम, नहीं मल्टीप्लाई तो हो गया था, तो ठीक है। हाँ, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई, ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई, ये भी आपको करना है। मतलब ये तो हमने कर लिए। इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये करना है। ये एक बार ट्राई करें, नहीं तो मैं फटाफट इसको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, चेक करें। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह m ले लेता हूं मैं, इसको 1 ले लेते हैं। इसको 1 लेने के बाद यहाँ पर इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये लो, इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन करते हैं इक्वल टू 0। हो गया, इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल इवन नंबर्स m, चेक करें। 1, 2, 3, 4, 5, मल्टीप्लिकेशन करो इवन नंबर का। ठीक है, सही है। अब ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल ऑड नंबर। क्या किया मैंने ऑड नंबर के लिए? ऑड नंबर के लिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लगा दिया, तो ये ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 5 and 3 and 1, तो 15 हो गया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है 2 डायमेंशन एरे। 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाइए 2 डायमेंशन एरे के लिए। ठीक है, तो 3 रो और 3 कॉलम्स। सही बात है। अब इसमें क्या करना है?
इसमें आपको मेन डायगोनल मेन डायगोनल ये होता है, इसका सम करना है। जो मेन डायगोनल है, जैसे मैंने लिखा ये नंबर्स, अब मेरे पास यहां पर अगर हम देखें तो इसके मेन डायगोनल का सम कितना होगा। मेन डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसका सम करना है। ये एलिमेंट्स का सम आपको करना है। तो इन एलिमेंट्स का सम करना है तो 2 + 6 + 3 11 आना चाहिए आंसर। तो यही प्रोग्राम हमको बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 डायमेंशन एरे बना लेते हैं 3 × 3 का। ओके, आई और जे लूप चलाने के लिए एंटर 9 नंबर्स हो गए ना। 9 नंबर 3 × 3 में 9 नंबर जाएंगे ना। ठीक है, और लूप यहाँ पर हमको स्कैनिंग करनी है। चलिए अब ये लूप चलाते हैं हम, 0 से लेके 0 1 2, तो 2 तक जाएगा ना, <3 आई इक्वल टू, आई के बाद ये जे इक्वल टू 0, जे इज <3, तो जे प्लस प्लस। और यहां पर यूजर से वैल्यू हम एंटर कर लेंगे। टोटल 9 एलिमेंट्स एंटर हो जाएंगे। उसके बाद क्या, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझे, पहले हम नॉर्मल डिस्प्ले कर लें एलिमेंट्स। यहां पर हम नॉर्मल डिस्प्ले कर लें पहले। ये हमारा एक मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए मैट्रिक्स, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब हमें 1 5 9 मैट्रिक्स, इसका जो है सम करना है। इसमें लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक समझ लीजिए। जब भी आप मैट्रिक्स बनाते हो तो मैट्रिक्स में आई और जे, तो एक रो के लिए होता है, कॉलम के लिए होता है। अगर हम इसको देखें तो ये जो इंडेक्स है, ये वाले बॉक्स का एड्रेस क्या होता है, 0 0। ये क्या हो गया, 0 1 0 2, फिर ये 1 0 1 1 1 2, फिर यहाँ पे क्या है, 2 0 2 1, और ये 2 2। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो ये जो बॉक्स है, ये वाला जो मैट जो डायगोनल वाला, मेन डायगोनल वाला बॉक्स है, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये आई होता है, दूसरा जे होता है। इसमें ये आई है और ये जे है, ये आई है और ये जे है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक खास बात इनमें ये है कि आई और जे दोनों सेम होते हैं इसमें बराबर। देखो 0 0 1 1, इसका आई और इसका जे, 1 1 है, इसका आई और जे 2 2 है। तो ये लॉजिक ये हो गया कि अगर आई इक्वल टू जे होगा, बस वहां पर आपको सम करना है। इसके अलावा किसी भी लोकेशन के एलिमेंट को सम नहीं करना। जहां पर आई की वैल्यू जे की वैल्यू के बराबर है, वही एलिमेंट सम करना है। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट को सम को करना नहीं है। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए इसको। यहां पर क्या किया मैंने, ये तो प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहीं पे कर लेते हैं, इफ आई इक्वल टू, या सेपरेटली बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये सेपरेटली एक लूप बना दिया।
एक पूरा लूप आ जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना। और यहाँ पे ही कर दोगे तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, इफ आई इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं, वन, वन भी नहीं, जे। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, जे। तो आई की वैल्यू जीरो होगी तो जे की वैल्यू भी जीरो होगी, आई की वैल्यू वन होगी तो जे की वैल्यू भी वन होगी। वहां पर जहां पर भी मेन डायगोनल है वहां पर, तो अगर आई की वैल्यू ऐसा है तो हमको क्या करना है वहां पर, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स आई जे, ऐसा करना है। ओके, तो यहां पर ऊपर हमने सम लिया था, नहीं लिया था, तो सम इक्वल टू जीरो पहले ले लो। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, लास्ट में बाहर निकल के हमको लिखना है टोटल इज, मेन डायगोनल का लिख देना है, मेन डायगोनल का टोटल इज, क्या करना है अपने को, सम को प्रिंट करा देना। चलो लेट्स सी, अब ये लाइन चेंज कर देते हैं इससे कि 1 4 5 और 9, ये ना, तो 1 5 9 का कितना आ गया आंसर, 15 आ गया। इसका मतलब इस तरीके से हम जो है मेन डायगोनल का सम कर सकते हैं। मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन ये आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे को एक मैट्रिक्स दे दी जाए, उसका मुझे ट्रांसपोज करना है, जैसे वन, मैं दिखा देता हूँ आपको, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इसका मेरे को ट्रांसपोज करना है। आंसर क्या आना चाहिए ट्रांसपोज होने के बाद, बताओ। जो ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रोज हैं वो कॉलम्स में चले जाएंगे, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ट्रांसपोज, यही आंसर आना चाहिए। लेकिन इसमें एक्चुअली में लॉजिक क्या है, तो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 2 1 2 2, ये आपके इंडेक्सिंग बता रहा हूं मैं, यही तो इंडेक्स है। लेकिन जब अपन इसको, ये देखो, ये जो 0 0 वाला एलिमेंट है वो कहाँ चला गया, वो यहीं पे है, तो 0 0 वाला तो 0 0 पे है। और 0 1 वाला एलिमेंट कहाँ चला गया, 0 1 वाला एलिमेंट वो चला गया 1 0 पे, 0 1 वाला एलिमेंट कहाँ चला गया 1 0 पे, ऐसा ही हो रहा है ना। ठीक है, यही तो लॉजिक है। 0 2 वाला एलिमेंट कहाँ चला गया, कहाँ पे चला गया 2 0, मतलब ये जो है ये ऐसे में हो गया, सही बात है। तो इसमें खास बात देखना, आई और जे, यहाँ पर आई और जे, यहाँ पे आई कितना है, ध्यान से देखना, 0 है, और जे कितना है, हाँ। लेकिन जब ये ट्रांसपोज हुआ तो वो इंडेक्स उसके बदल गए, जहां ये जो है क्या बन गया, जो 0 1 था वो क्या बन गया 1 0। इसका मतलब आई क्या बन गया, आई जो 0 था वो क्या बन गया 1, और आई के बाद जे जो 0 था वो क्या बन गया, फिर से बोल रहा हूं मैं, आई जो 0 था वो क्या बन गया 1, और जे जो 1 था वो क्या बन गया 0। आसान भाषा में बताएं तो जब भी आप ट्रांसपोज करोगे ना, ट्रांसपोज में होता क्या है, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, यही है ना कॉन्सेप्ट। ट्रांसपोज करने के लिए यहां पर आई है, उसको जे कर दो, जहां पर जे है वो आई कर दो, ऐसे ही तो हुआ है। देखो, अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले, यहाँ पर 0 2 था, 0 2, ये किस लोकेशन पे आ गया, ये आई जे था, और यहाँ पे ये आई जे है, तो जहां पर आई था
ठीक है, उलट गए ना, ये इधर हो गया और ये देखो, ये इधर चला गया 2, और ये, तो ये बन गया 2 इधर गया, 0 इधर गया, मतलब आई जे बन गया, जे आई बन गया। वो लोकेशन ऐसे चेंज करना है आपको। इस लॉजिक को करने के लिए आपको करना क्या होगा, चलो देखते हैं। ट्रांसपोज के लिए एक और लूप मैंने ले लिया, डबल लूप ये ले लिया। तो यहां पर मैंने इसको बोल दिया, करना क्या है, लॉजिक बता दिया। क्या करना है कि जो हमारा एरे है, अब ट्रांसपोज के लिए हमें एक और लेना पड़ेगा ना। एक्स के बाद वाई ले लिया 3/3, ठीक है। वाई आई जे इक्वल टू एक्स। देखो आप ऐसे लिख दोगे, वाई आई जे इक्वल टू एक्स आई जे, कोई भी बदलाव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आई है वो आई में जाएगा और जे है वो जे में जाएगा। नो, अब करना क्या होगा, वाई आई जे में आपको जो एलिमेंट ट्रांसपोज करने हैं ना, तो उसमें आपको करना ये है कि यहाँ पर आप लिखो जे और यहाँ पर लिखो आई। इंटरचेंज हो गया ना। आई जे में वैल्यू कैसे जाएगी, जे आई की वैल्यू, वैसे ही तो करना था हमें। 0 2 2 0 आई जे, और ये जे यहाँ पर क्या बन गया, ये जे आई। समझ गए ना कॉन्सेप्ट। ये चीज को ये बनाने के लिए आपको इसको पलटना पड़ेगा ना, जे आई करना पड़ेगा, तभी तो ये सेम चीज इस तरीके से दिखेगी। वही सेम चीज आपको ऐसे करना है, वाई आई जे इक्वल टू एक्स जे आई। अगर इतना आपने कर लिया तो फिर उसके बाद आप फिर वो ट्रांसपोज की मैट्रिक्स आप प्रिंट करा सकते हैं। चलो देखो, एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा, डबल फॉर लूप। यहां पर लिख देते हैं ट्रांसपोज की आउटपुट या ट्रांसपोज आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे वाई, वाई को प्रिंट कराना है। ओके डन। चलो लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये हो गया, समझ में आ गया बात। ये देखो चेंज हो गया, इंटरचेंज। तो इस तरीके से आप जो है पूरा कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है।